सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो मनुस्मृति के ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। और मनुस्मृति हमारे देश भारत का एक ऐसा विधान है, एक ऐसा महान ग्रंथ है हिंदू और हिंदुत्व का, कि जिस पर शायद जब से मनुस्मृति रची गई होगी, लिखी गई होगी, तभी से मनुस्मृति नामक उस महान ग्रंथ, मनुस्मृति नामक उस संविधान पर हमेशा से सवाल और प्रश्न उठते आए हैं। आखिर मनुस्मृति में ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा क्या लिखा है कि जिसे हिंदू और हिंदुत्व, हमारे देश भारत का पहला विधान बताते हैं और यह कहते हैं कि मनुस्मृति नामक उस ग्रंथ, उस विधान, उस संविधान से ऊपर हमारे देश भारत में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मनुस्मृति या मनुविधान या मनु संविधान के बराबर में भी खड़ा हो सके या उसकी तनिक भर भी बराबरी कर सके। हिंदू और हिंदुत्व तो यहां तक कहता है कि मनुस्मृति नामक जो महान ग्रंथ है, हमारे देश भारत का पहला ग्रंथ, वह ग्रंथ सभी भारत देशवासियों के, हिंदू और हिंदुत्व और सभी मानव, वह चाहे पुरुष है चाहे महिला है, सभी को समान अधिकार देता है और सभी की रक्षा का आह्वान करता है, सभी को समानता देता है, सभी को बराबर का दर्जा देता है। मगर फिर क्यों आए दिन मनुस्मृति पर नए नए सवाल, नए नए विवाद खड़े होते रहते हैं? यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी मनुस्मृति नामक उस महान ग्रंथ, मनुस्मृति नामक संविधान और मनुस्मृति नामक विधान का विरोध किया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो एक ऐसे ज्ञानी, एक ऐसी शख्सियत थे कि शायद जिनका सानी कोई भी नहीं था उस समय में। और विदेशी राष्ट्र तो यहां तक कहते थे कि यदि हिंदुस्तान के 500 स्नातक यानी कि 500 ग्रेजुएट व्यक्ति एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से मुकाबला करे, योग्यता करे, प्रतिस्पर्धा करे, तो वह कभी भी भीमराव अंबेडकर जी को नहीं हरा सकते। तो जब विदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ऐसी विचार और विचारधारा थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इतना ज्ञानी और पढ़ा लिखा थे और विदेश मानते, तो फिर आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का विरोध क्यों किया? आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनुस्मृति नामक उस महान ग्रंथ में ऐसी कौन सी कमियां, ऐसी कौन सी गलतियां, ऐसी कौन सी खामियां नजर आती थी या नजर आई कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसका विरोध करते थे? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमारे देश भारत का शुरू से लेकर आज तक, वह चाहे मेरा दलित और बहुजन समाज, चाहे कोई मजदूर हो या फिर कोई
उच्च शिक्षा का पढ़ा लिखा व्यक्ति वह आज भी मनुस्मृति का विरोध करता है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से। तो साथियों, मैं आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक अपील करूंगा कि साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को और बेहतरीन और स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ वीडियो साझा कर सकूं। साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी मनु का खुलकर विरोध किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही आगे बढ़कर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति का अध्ययन किया था। अर्चक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा भी रामायण और मनुस्मृति का अध्ययन करते थे। बहुजन संगठनों का कहना कि उच्च न्यायालय परिसर में मनु की मूर्ति का होना संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के समता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय में मनु की प्रतिमा लगी हुई है। राजस्थान जुडिशल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 1989 में मुख्य न्यायाधीश की इजाजत से उच्च न्यायालय परिसर में मनु की प्रतिमा स्थापित की थी। तभी से इसका खुलकर विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल की गई है। 8 अक्टूबर 2018 को 2 महिलाओं, जिनमें से एक का नाम शीलाबाई और दूसरी का नाम कांता रमेश अय्यारे, ने मनु की प्रतिमा के मुंह पर कालिक पोत दिया था। ये दोनों महिलाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले की हैं। राजस्थान पुलिस ने इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था। इनके संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने मुकदमा भी दर्ज किया था। साथियों, गौरतलब है कि बहुजन संगठन लंबे समय से मनु की प्रतिमा उच्च न्यायालय, राजस्थान के उच्च न्यायालय परिसर के में जो लगी है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू होने के बाद देश की सर्वोच्च संहिता संविधान है, न कि मनुस्मृति। भारतीय न्यायालयों के निर्णय मनुस्मृति या किसी अन्य स्मृतियों के आधार पर नहीं दिए जाते हैं। उसका आधार भारत का संविधान और उसके आलोक में बने कानून हैं। ऐसी स्थिति में किसी उच्च न्यायालय में देश की बहुजन आबादी, शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की दासता और ब्राह्मण को सर्वोच्चता के संस्थापक और समर्थक मनु की प्रतिमा लगाए रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। यह क्योंकि राजस्थान का जो कोर्ट है उसमें मनु ऋषि की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई हुई है, जिसका विरोध होता रहा है और विरोध करते हैं कि जब भारतीय संविधान लागू हो चुका है तो किसी भी न्यायालय परिसर में किसी भी ऐसे अन्य स्मृतियों के आधार पर उनके स्टैचू या मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। यह है आज का वीडियो उन दो दलित और बहुजन महिलाओं के ऊपर कि जिन्होंने जब देखा कि राजस्थान हाई कोर्ट से मनु की मूर्ति को नहीं हटाया जा रहा है, तब उन्होंने आगे बढ़कर उस मनु की विशाल मूर्ति के ऊपर कालिक फेंक दी थी या कालिक पोत दी थी। साथियों, यह है मेरा आज का अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का वीडियो। यदि आप भी हम दलितों, बहुजनों की इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं कि किसी भी न्यायालय परिसर में ऐसा कोई भी स्टैचू लगाना संविधान या विधान के खिलाफ है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और अब एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।